डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं जो कि जो भी पीजी पास आउट हैं उनके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे न बढ़ें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बिना नेट पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर। ठीक, अब एक आपके पास बहुत बड़ी खबर यह है कि बिना नेट, अगर आप नेट पास आउट नहीं है और पीएचडी भी नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कहाँ है, कहाँ की खबर है, तो आइए देखते हैं। ठीक, और इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो जैसा कि ये खबर है आपका कि सूबे में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को नेट की तर्ज पर शुरू होगा बेट, यानी जो बीईटी है नेट की तर्ज पर ही शुरू होगा, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका 2024, यानी ये बिहार सरकार के द्वारा परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। और इसके साथ ही और भी तमाम ये खबरें हैं कि बने अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बेट के माध्यम से की जाएगी। बेट के लिए सितंबर में ही मिल गई थी सैद्धांतिक सहमति, जो पिछले साल सितंबर में मिल गई थी। लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सब अभी प्रक्रियाधीन है। तो इसी के तहत आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, ये भी खबर है बिहार सरकार में यूजीसी नेट की तरह बिहार में अब बीईटी। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं जो तमाम खबरें चल रही हैं। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि इस पर क्या एक वीडियो बनाया जाए, क्या मैटर है। तो मैटर आपका ये है कि जैसे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक, किसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए चाहिए आपको कि नेट पास हो। ठीक, यूजीसी नेट, यूजीसी एनटीए, अब तो एनटीए के द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो अगर ये परीक्षा आपने पास की हो या आप पीएचडी हैं किसी विषय में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होती है। ठीक, अब कुछ बिहार सरकार के द्वारा इसमें, जो बिहार सरकार है उसने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्या कि जो छात्र नेट नहीं है या पीएचडी नहीं है तो वो अब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी बिहार पात्रता परीक्षा के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप बेट पास हो। ठीक, एक ही एलिजिबिलिटी क्या है, पीजी, किसी भी विषय में पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, परास्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, किसी भी विषय में, किसी भी डिसिप्लिन में आप पीजी हो या जो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप उस विषय में बीईटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि आप नेट का जो एलिजिबिलिटी है नेट के लिए, वही आपका बीईटी में भी है। तो एक चीज आप क्लियर हो जाए कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है कि पीजी हो, किसी भी विषय में पीजी हो, ठीक, तो आप उसमें ये परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। अब रही बात जो आपका सिलेबस है, यानी जो पाठ्यक्रम है, अभी बिहार सरकार जो है प्रस्ताव भेज रही है, मतलब कि जो गवर्निंग बॉडी है उसको, और यूजीसी जो है उसको ये अपना सिलेबस भेजेगी। ठीक, यूजीसी को अपना पाठ्यक्रम भेजेगी और वहां से इसको अप्रूव करवाएगी, तब वो आपका सिलेबस बनकर तैयार होगा। याद रखिए, ये जो हर राज्यों में जैसे रेट होता है, ठीक, या एससीटी होता है, या पीएचडी पीएचडी या पीएचडी के लिए एंट्रेंस कराया जाता है, उसी तर्ज पे आप बेट को भी मान सकते हैं। ठीक, और बिहार सरकार के द्वारा ये परीक्षा इसलिए आयोजित की जा रही है कि लगातार भर्तियों का दौर जारी है और अब वहाँ के जितने डिग्री कॉलेज हैं उसमें और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, उसको भरने के लिए, ताकि आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन क्वालिटी में, उसमें सुधार हो सके। तो अब जो उच्च शिक्षा सेवा आयोग है उसमें भी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार जोर दे रही है। तो अब जैसे कि पहले क्या था, केवल पीएचडी या नेट पास, तो बहुत से
बच्चे हैं जो बिहार के, वो किसी कारणवश जो बहुत मतलब कि लंबा प्रोसेस है वो पीएचडी नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है इस वजह से वो वहाँ के विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा कराएगी और उसमें जो लोग पास होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिखित परीक्षा होगी, जो आपका रिटन पेपर होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। याद रखिएगा, केवल बेट आपका ये नहीं कि आप सोच रहे हैं बेट देख के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक और परीक्षा के लिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिखित परीक्षा होगी उससे पूर्व परीक्षा या पूर्व आपको एक योग्यता है बेट पास आउट करना, बेट में मेरिट। तो अब इसमें मेरिट क्या होगी और क्या कैटेगरी वाइज मेरिट क्या बने, क्या होगा, वो अभी बात के विषय है। लेकिन अभी आप मान सकते हैं कि बिना नेट पास किए हुए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बेहद सुनहरा मौका है, सही बात है। जो लोग किसी कारणवश नेट उनसे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप पीजी हैं और नेट की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो सिलेबस उसी को पढ़िए। आप किसी भी विषय में जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट का, जो सिलेबस है आपका, जो किसी विषय का नेट का सिलेबस है, एनटीए नेट या यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही आपका बीटी का सिलेबस होगा। अभी मान लीजिए, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं, उसी सिलेबस को पढ़िए। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा नेट से थोड़ा सा डाउन रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। तो आपके लिए अगर नेट की प्रिपरेशन में आप वर्षों से लगे हैं तो बीईटी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप जरूर बन सकते हैं, अगर आप नेट या पीएचडी नहीं है तो। ठीक, नेट और पीएचडी नहीं है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जैसा कि ये तमाम खबरें हैं जो आई थी पिछले सप्ताह और आगे भी आने वाला है। तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और रही बात नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन देखिए सितंबर जो लास्ट वीक होगा या अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होगा, उसमें नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक, यानी बिहार में चुनाव है, सरकार चाह रही चुनाव से पहले हम तमाम भर्तियां निकालें और भर्ती के आधार पर और रोजगार के आधार पर हम फिर से दोबारा जनता के समक्ष पेश हों, ताकि फिर हम सत्ता में आ सके, अपनी सरकार बना सकें। इस बात पे आपको ध्यान देना है, इसी में भी आपको अपना भी भला कर लेना है। सरकारें अंतिम इन सरकारों का रिवाज हो गया कि जब चुनाव होता है तो उससे पहले भर्तियां निकालती हैं, बाकी 4 साल 3.5 साल वो शांत रहती हैं। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। अगर आप नेट पास नहीं है या पीएचडी नहीं है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। केवल आपको पीजी होना चाहिए, किसी भी विषय में मास्टर होना चाहिए, या एमए एमएससी पास हो, या आप किसी और भी डिसिप्लिन में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातक या स्नातकोत्तर हो तो आप एलिजिबल हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपसे ये बीईटी निकल जाएगा। तो किसी प्रकार की और सूचना अगर हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बाकी इससे रिलेटेड हम लोग सूचनाएं आपको समय समय पर देते रहेंगे। और जो लोग साथ ही मैं उनको भी बता दूं, जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी पास है, किसी पीजीटी के लिए किसी विषय में पीजीटी या किसी अन्य राज्य में भी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सुनहरा मौका आपके लिए है। पीजीटी की तैयारी करते करते आप बेट की बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी की भी तैयारी कर सकते हैं, और संभवतः असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में भी आप सफल हो सकते हैं अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो। चलिए, ये था, ये जो बार बार आप कमेंट करके पूछ रहे थे बीईटी के बारे में, तो उससे रिलेटेड जानकारी, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मैं तो कहूँगा कि आप अभी से लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। चलिए, फिर से मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।